नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस शॉर्ट लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सबसे उत्कृष्ट रचनाएं जो हैं वो लिखी गई, सबसे प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई, जिनमें ज़्यादा कोई दोष पाया नहीं जाता और वो किसी स्वार्थ के भी लिए भी नहीं थी। वो आपकी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक मंगल की भावना से लिखी गई थी। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम मतलब कौन गुरु थे, उनके शिष्य कौन थे, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो भक्ति काल है उसकी 4 धाराएं थी, आप सभी जानते हैं, संत काव्य, सूफी काव्य, फिर रामाश्री काव्य धारा, कृष्णाश्री भक्ति धारा, ये मुख्यतः 4 धाराएं हैं। अब इनमें कौन कौन से कवि थे, वो किस किस के शिष्य या गुरु थे और उनकी भाषा कैसी थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, ये सारी चीजें आज हम आपको इतना शॉर्ट वे में बताएंगे कि आपके क्विक रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकती है और ये आपको परीक्षाओं में भी बहुत फायदा देगी। तो सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति धारा से स्टार्ट करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री धारा, ये 2 धाराएं थी, जिसमें जो आपकी ज्ञानाश्री धारा थी उसमें संत काव्य आता है और जो आपकी प्रेमाश्री धारा थी उसमें आपका सूफी काव्य आता है। तो सबसे पहले जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसके प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास, ये सभी जानते हैं। अब कबीरदास जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि जन्म और मृत्यु, क्योंकि पेपर में बहुत बार प्रश्न आता है कि भाई इन्हें काल अनुसार, ठीक है ना, अरेंज कीजिए, वो भी आपको करना है। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ। और यहां पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं सभी बच्चों को कि ये जो आपका भक्ति काल या रीति काल का समय है, इसमें जो भी लोगों की मृत्यु या जन्म का दिया गया है वो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना, कि हाँ ये साल हो सकता है, उसमें 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जन्म उनका कबीरदास जी का 1398 में माना जाता है और मृत्यु 1518 में। फिर इनके बारे में कुछ कुछ मेन जानकारियां, जैसे कि इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। फिर इनकी पत्नी का नाम था लोई, बच्चे कौन थे? कमाल और कमाली। ये कबीरदास जी के बारे में आपको बता रहे हैं। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे, ठीक है। उसके बाद ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे मुगल शासन जो था, कि उस समय जो मुगल शासन था उसमें कौन से व्यक्ति थे, कौन से नहीं थे। तो यहाँ पे सिकंदर लोदी, अब ये तो खैर डिफरेंट व्यक्ति हैं, तो ये कबीरदास जी के समकालीन थे। फिर कबीर जी की रचनाओं का संकलन बीजक, ये आप सभी को पता है, और इसके संकलनकर्ता धर्मदास जी हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में कई बार पूछी जाती है। साथ ही साथ बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी का मतलब होता है साक्षी, सबद मतलब होता है शब्द, और रमैणी शब्द कहां से आया? रामायण से। उसके बाद फिर ये अनपढ़ थे, जो कबीरदास जी थे बेसिकली फ्रेंड्स, वो अनपढ़ थे। तो उन्होंने अपने बारे में क्या लिखा है? समी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है फ्रेंड्स, ये पेपर में आपको डेफिनेटली पूछी जा सकती है। इसका मतलब ये कि कागज को तो मैंने कभी हाथ लगाया नहीं, मैं तो अनपढ़ था, लेकिन कलम मेरे हाथों से कभी छूटी नहीं। मतलब कि अनपढ़ होते हुए भी मेरे मन में जो विचार थे उनको मैंने लिखा बहुत, अपने विचारों का लेखन उन्होंने बहुत किया। फिर कबीर ने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जात पात, छुआछूत, इन सभी चीजों का, ये जो कुरीतियां थी, उनका पुरजोर विरोध किया था। तो ये कबीरदास जी के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उसी प्रकार फिर रैदास, जिनका एक्चुअल नाम था रविदास, इनका जन्म हुआ फ्रेंड्स काशी में। फिर इनका जन्म 1398 और मृत्यु 1446। और इनके गुरु भी रामानंद थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, अर्थात रामानंद के एक शिष्य हुए रैदास, एक हुए कबीरदास। तो ये नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, गुरु शिष्य वाला ये प्रश्न आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। फिर इन्होंने अपनी जाति के बारे में स्वयं लिखा है, कह रैदास खलास चमारा। इस प्रकार से ये पंक्ति लिखी गई है रैदास जी द्वारा। और ये भी आपको पता होना चाहिए रैदास किसके गुरु थे। अब जैसे रामानंद के शिष्य थे रैदास, और रैदास की शिष्या कौन थी? मीराबाई, ओके, जो कृष्ण काव्य के अंतर्गत आती हैं। फिर रैदास की रचनाएं संत मन के विभिन्न संग्रहों में संकलित हैं। एक ग्रंथ है संत मन, तो रैदास जी की रचनाएं इस ग्रंथ में सम्मिलित हैं। साथ ही साथ रैदास के 25 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें रैदास जी के 25 पद जो हैं वो सम्मिलित हैं। अगला देखिए, फिर आते हैं गुरु नानक देव जी, ये भी आपके संत काव्य में आते हैं। तो इसलिए पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से संत कवि कौन थे, निम्न में से सूफी कवि कौन सा नहीं है। तो इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत मायने रखती है।
फिर गुरु नानक जी, उनका जन्म 1469 में माना जाता है और मृत्यु 1538 में। फिर सिख धर्म के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के ननकाना साहिब के तलवड़ी गांव में हुआ था। ये जन्म मृत्यु के बारे में। फिर गुरु नानक जी ने अनेक पद, साखियां और भजन लिखे। इनका संकलन सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया। किसने किया? सिखों के छठे गुरु अर्जुन देव जी ने। तो ये पूछा जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? अर्जुन देव जी ने। फिर इनके अनेक पदों की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जपूजी, रहीरास, आसा दीवार और सोहिला। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि हम सूफी काव्य में देखते हैं कि उनकी जो भाषा थी वो क्या थी? आपकी मसनवी शैली। उसी प्रकार जो गुरु नानक जी हैं उनकी भाषा थी बहता नीर, बहता पानी, जो एक्चुअल में क्या है, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समा गए थे। इतनी सारी भाषाएं फ्रेंड्स। जैसे कबीर जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सद्धुक कड़ी थी, जिसमें राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली थी। आगे देखिए, फिर दादू दयाल और मलूकदास, ये दोनों भी आपके किस में आते हैं? संत काव्य में, ज्ञानाश्री धारा में। तो दादू दयाल जी का जन्म और मृत्यु, मलूकदास जी का जन्म मृत्यु सारा यहां पर दिया गया। साथ ही साथ देखिए, दादू दयाल जी की रचनाएं हरडे वाणी नाम से उनके शिष्यों संतदास और जगत दास ने संकलित की थी। अब दादू दयाल जी के दो शिष्य यहाँ पे बताए गए हैं। फिर इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। एक दादू पंथ था, उसका प्रवर्तन दादू दयाल जी ने किया। फिर आते हैं हमारे मलूकदास। इनका जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे ध्रुव चरित, ब्रजलीला, विरुदावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, ज्ञान बोध, भक्ति विवेक, भक्त बच्छावली, ठीक है ना, ये अलखवणी, अवतार लीला, 12 खड़ी, ये सारी की सारी रचनाएं आपकी मलूकदास जी की हैं, जो ज्ञानाश्री धारा के कवि थे। उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रेम मार्गी शाखा यानी कि सूफी काव्य धारा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपका ज्ञानाश्री काव्य धारा के बारे में था। अब प्रेमाश्री धारा, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति कौन आते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म माना जाता है 1492 और मृत्यु 1542 में। अब इनका जन्म रायबरेली के जायस नगर में हुआ था। कहाँ के? रायबरेली के जायस नगर में, और इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा। फिर ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे। फिर वही चीज, जैसे जो कबीरदास जी थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जायसी किसके थे? जो आपके शेर शाह सूरी के समकालीन थे। फिर मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। इनकी 21 रचनाएं जो हैं वो स्वीकारी जाती हैं, लिखी इन्होंने बहुत सारी थी। फिर इन रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। अन्य रचनाएं कौन कौन सी? चंपावत, इरावत, सखरावत, मरकावत, चित्रावत, नैनावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, ये सारी आपकी किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। फिर पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये 1540 में लिखा गया। पद्मावत के बारे में सभी जानते हैं फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ये तो। और ये अवधी भाषा में लिखा गया, बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, अब मुल्ला दाऊद, कुतुबन और मंझन। आई होप ये सभी जानते हैं कि सूफी काव्य में कुतुबन, मंझन और मुल्ला दाऊद, इनका नाम काफी फेमस है। तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, इस ग्रंथ की भाषा अवधी है और इसके नायक का नाम लोर और नायिका का नाम चंदा है। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। इन तीनों में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो इनकी रचनाएं हैं, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती, और मंझन की रचना है मधुमालती। इन तीनों की रचनाएं इस कहानी जो रचना की जो नायिका है उसके नाम पर है। ध्यान दीजिएगा, ये चंदा नायिका थी, उसके नाम पे चंदायन। कुतुबन जी की रचना कौन सी थी? आपकी मृगावती, और इनकी जो राजकुमारी थी, ठीक है ना, तो ये मृगावती की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। तो नायिका के नाम पे रचनाएं हैं, ये आप याद रख सकते हैं। फिर मंझन, इनकी रचना मधुमालती, और इसके नायक का नाम है मनोहर और नायिका का नाम मधुमालती है, और इसकी जो भाषा है वो भी अवधी है। तो देखिए जरा, सूफी काव्य में अधिकतर अवधी भाषा का या फिर फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग हुआ। आगे देखिए, फिर अब आते हैं तीसरी धारा पर, सगुण भक्ति धारा।
एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, ये जो हम आपको लेखक बता रहे हैं ये तो प्रमुख हैं, इनके अलावा भी काफी सारे थे, लेकिन एटलीस्ट इतने तो आपको पता ही होने चाहिए, पेपर के समय रिवीजन में काम आएगा। फिर सगुण भक्ति धारा, अर्थात जो कवि, ठीक है ना, ईश्वर के साकार रूप को मानते थे कि ईश्वर जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो उसमें सबसे पहले आता है राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी आती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इसका प्रारंभ श्री रामानुज जी ने किया था, श्री संप्रदाय से माना जाता है। तो रामानुज जी ने जो श्री संप्रदाय बनाया, राम भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तन वहां से माना जाता है। फिर ये इसमें श्री राम जी के अवतार को रूप में दिखाया गया है। फिर अगला क्या है, तो सबसे पहले इसमें राम भक्ति में सबसे अग्रणी कौन है फ्रेंड्स, तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 और मृत्यु 1623 में मानी जाती है। फिर इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इन्होंने नरहरिदास से शिक्षा दीक्षा ली। तो देखिए तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, नरहरिदास। तो सबके शिष्यों और गुरुओं का नाम बताया गया है, जो पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैच द फॉलोइंग में। फिर तुलसी जी का विवाह रत्नावली से हुआ। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था, ठीक है, परित्याग कर दिया था। बाबा नरहरिदास ने इनका लालन पालन भी किया, इनके गुरु भी रहे नरहरिदास। और तुलसी जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं, रामचरितमानस सबसे प्रमुख, रामलला नहचू, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली। और ये तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद ये तुलसी जी का प्रमुख काव्य रामचरितमानस, ये सब जानते हैं। और सबसे प्रमुख कौन कौन से, देखिए रामचरितमानस, जो कि इस ग्रंथ का मूल वाल्मीकि रामायण को माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण से उन्होंने रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा ली। आगे देखिए तुलसीदास जी के बाद अब एक और चीज, तुलसीदास जी को किसने क्या क्या कहा। तो जैसे कि कली काल का वाल्मीकि, ये नाभादास जी ने कहा तुलसीदास जी के लिए। फिर मुगल काल का सबसे महान कवि, ये व्यक्ति, ये स्मिथ जी ने कहा था तुलसीदास जी के लिए। उसी प्रकार जैसे ये देखिए, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, ये ग्रियर्सन जी का कथन है। उसी प्रकार ये देखिए, मानस का हंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अमृतलाल नागर ने कहा। जातीय कवि, ये रामविलास शर्मा जी ने कहा। और उसी प्रकार अनुप्रास का भाषा, रूपकों का भाषा, उत्प्रेक्षाओं का भाषा, आनंदवन का वृक्ष, ये सारे के सारे जो कथन हैं ये तुलसीदास जी के बारे में कहे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखिए, फिर अगले हैं स्वामी रामानंद, और ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राम भक्ति काव्य धारा के बारे में। तो इनका जन्म 1400 और मृत्यु 1470 में मानी जाती है। फिर इनका जन्म काशी में हुआ। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की। अब देखिए, रामानंद जी के भी गुरु दिए गए हैं राघवानंद। अब इनके शिष्यों में कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, ये सारे थे। बताया था ना हमने आपको रामानंद जी के जो है शिष्य। फिर रामानंद जी संस्कृत के पंडित थे। इन्होंने वैष्णव मताब्द, भास्कर और श्री रामानुज पद्धति, ये उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। फिर इनकी भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर लक्षित होता है। तो रामानंद मतलब सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। और बाकी तो ये देखिए, रामानंद जी ने हनुमान जी की स्तुति लिखी, जो इस प्रकार से है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो सबसे फेमस पंक्तियां जो आजकल हर कोई गाता है वो रामानंद जी की लिखी हुई है फ्रेंड्स। ओके, आगे देखिए, स्वामी अग्रदास, नाभादास, ये सारे आपके राम भक्ति काव्य के व्यक्ति हैं। तो देखिए, अग्रदास जी रामानंद के शिष्य परंपरा के राम भक्त कवि स्वामी अग्रदास थे। ओके, फिर इन्होंने कृष्णदास पेहरी से दीक्षा लेकर शिष्यत्व प्राप्त किया था। तो इनके गुरु कौन थे, कृष्णदास। फिर इनके प्रमुख ग्रंथ हैं ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ये इनके अग्रदास जी के ग्रंथ हैं। और राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, कुंडलिया, कुंडलिया तो छंद भी होता है फ्रेंड्स। फिर नाभादास, ये तुलसीदास कालीन राम भक्त कवि थे और ये अग्रदास जी के शिष्य थे। देखिए, नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। तो देखिए, और इनकी 3 रचनाएं हैं, भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी स्फुटपद। ये इनकी मुख्यतः 3 रचनाएं हैं। और साथ ही साथ इनकी रचना अष्टयाम में, ठीक है ना, सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। ओके, तो ये कुछ कुछ रचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
फिर आगे ईश्वरदास, ये भी राम भक्ति में थे और इनका जन्म 1480 में माना जाता है। इनकी सुप्रसिद्ध कृति सत्यवती कथा है। यह आई गेस आपसे पेपर में काफी बार पूछा भी गया है कि सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वरदास जी की, और इसकी रचना 1501 में मानी जाती है। फिर राम कथा से संबंधित इनकी रचना भरत मिलाप और अंगद पैज है। अंगद पैज यानी कि जब ये रावण की सभा में अंगद गए थे, उनका पैर कोई हिला नहीं पाया था। भरत मिलाप में राम के वनगमन के उपरांत भरत राम भेंट के करुण कोमल प्रसंग को, ठीक है ना, दर्शाया गया। और अंगद पैज में रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है। तो ये तो दोनों आप याद रख ही सकते हैं। फिर केशवदास, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये केशवदास, जो रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो वास्तव में राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। याद रखिएगा, रीति काल के प्रवर्तक तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि भी थे। केशवदास, इनका जन्म 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई। इनके द्वारा लिखे प्रमुख ग्रंथ आप सभी जानते हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका तो सबसे मेन, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। और इसमें रामचंद्रिका राम काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रमुख कृति है, रामचंद्रिका। फिर इसके अतिरिक्त मतलब राम भक्ति काव्य में और कौन कौन है? सेनापति, प्राणचंद्र चौहान, माधवदास चारण, हृदय राम, नरहरि वापट, लालदास और कपूर चंद्र त्रिखा, ये सारे राम भक्ति काव्य के हैं। और अब अंत में आपका आता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अंत में कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और ये तो आप सभी जानते हैं इसके प्रमुख कौन थे? वल्लभाचार्य। तो देखिए इसकी रचनाओं का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है कृष्ण भक्ति धारा का, और इसके कवियों ने वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बकार संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय आदि के रूप में कृष्ण जी का वर्णन किया। तो इतने सारे संप्रदाय जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, सारे के सारे कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित थे। फिर इस धारा के कवियों ने राधा कृष्ण की लीला का विशेष वर्णन किया। फिर इसमें श्री वल्लभाचार्य जी, ठीक है ना, इनको माना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, वल्लभाचार्य जी को, और ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक थे, आप सभी जानते हैं। इनके द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि 8 कवियों की मंडली ने अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की, जिन्हें हम अष्टछाप के कवियों के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर वही कि जो कृष्ण काव्य था वो अधिकतर मुक्तक या कथाश्रित मुक्तक था, और इसमें प्रमुख कवि वल्लभाचार्य, फिर इनके शिष्य सूरदास जो श्रृंगार और वात्सल्य रस के प्रमुख माने जाते हैं, फिर इनके पुत्र वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, जिन्होंने कृष्ण लीला गान के लिए अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संकलन किया। 8 कवियों का संकलन किया था इन्होंने, ठीक है। और देखिए कृष्ण भक्ति धारा में और कौन कौन से कवि हैं उनके नाम देखिए, हित हरिवंश, हरिदास, गदाधर भट्ट, सूरदास, मदन मोहन, मीरा, रहीम, नरोत्तम दास, रसखान और सेनापति, ये सारे के सारे आपके कृष्ण भक्ति धारा के भी कवि हैं। अब यहाँ पर जो आखिरी चीज बचती है फ्रेंड्स वो ये है, सबसे लास्ट थिंग, जो आपके अष्टछाप के कवि हैं, क्योंकि इसमें गुरु और शिष्य का नाम बताया गया है। 8 कवि फ्रेंड्स, ये सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप के कवि जिनमें पहले 4 जो हैं वो आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और अगले 4 आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और साथ ही साथ इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कुसूर परम कृष्ण। जन्म के अनुसार अगर आपको याद करना है तो जो पहले 4 हैं फ्रेंड्स, कुसूर परम कृष्ण, मैं लिख देती हूं, कुसूर परम कृष्ण, ये चारों के चारों, ठीक है ना, आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे आपके सूरदास, ये आप सभी जानते हैं। और जो आखिरी 4 थे वो आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे, गोविंद दास, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनका पूरा कालक्रम जो है वो यहाँ पर दिया गया है, और इनका जन्म स्थान भी। तो ये फ्रेंड्स आपका जो चारों काव्य धाराएं थी भक्ति काल की, उनके बारे में एक ब्रीफ जो है आपकी जानकारी थी, जो आप पेपर में काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। जाते आते बस एक प्रश्न आपसे पूछते जा रहे हैं कि प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ज्ञान मार्गी, कृष्णाश्रयी, प्रेम मार्गी या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।